जय शीतला माता। आइए बात करते हैं बासोड़े की शीतला पूजन की। कि शीतला पूजन कब किया जाएगा, बासोड़े का त्यौहार कब मनाया जाएगा। बासोड़ा जो कि होली के बाद एक अत्यंत ही आवश्यक त्यौहार होता है। बासोड़े के दिन शीतला माता का बासे भोजन से पूजन किया जाता है। बासोड़े का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है जिससे कि माँ शीतला आपके पारिवारिक जनों, आपकी संतानों, आपके बच्चों की रक्षा करें। ऐसा माना जाता है कि जब आप शीतला माता का पूजन करते हैं तो शीतला माता आपके परिवार की, आपके बच्चों की रोगों से रक्षा करती है। क्षय, चेचक तथा अन्य जो संक्रामक बीमारियां हैं जो तेजी से फैलती हैं, उनसे आपके परिवार की रक्षा करती हैं। इसीलिए आप सभी को शीतला माता का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये शीतला माता का पूजन किस दिन किया जाएगा 2025 में, क्योंकि होली निकल चुकी है। होली के बाद पहला सोमवार आ गया है। पहले सोमवार को भी कुछ लोग पूजते हैं, मंगल को भी पूजते हैं, गुरुवार को भी पूजते हैं और अष्टमी और सप्तमी को भी पूजते हैं। तो कौन सी तिथि, कौन से दिन मनाई जाएगी ये भी बताएंगे। किस दिन आपको बासोड़े का त्यौहार मनाना है ये भी बताएंगे। अब क्योंकि शीतला माता का जो पूजन है ना, वो शीतला मंदिर में किया जाता है। अब शीतला मंदिर हर जगह होते नहीं हैं और ना ही शीतला माता की प्रतिमा जो है वो सभी मंदिरों में होती है। तो ऐसे में यदि शीतला माता की प्रतिमा ना हो, शीतला मंदिर भी ना हो, तो आपको पूजन कहाँ करना चाहिए? क्या आप घर में शीतला माता का पूजन कर सकते हैं क्या आप घर में बासोड़े का पूजन कर सकते हैं क्या? और अगर घर में कर सकते हैं तो घर में बासोड़ा मनाने की या शीतला पूजन करने की विधि क्या होगी, ये भी आपको बताएंगे, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। आजकल ज़्यादातर लोग शहरों में रहने लगे हैं और शहरों में सभी जगह ना तो शीतला मंदिर होते हैं, ना ही सभी जगह अन्य व्यवस्थाएं होती हैं। तो घर में आप शीतला पूजन कैसे करें? न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, अकेले अकेले रहते हैं। तो ऐसे में क्योंकि शीतला पूजन सूर्योदय से पहले किया जाता है, तो अकेली महिला कैसे कहीं दूर शीतला मंदिर में पूजन करने जाएगी? इसीलिए वो भी सोचते हैं कि घर पर किस प्रकार से पूजन किया जाए। तो शीतला पूजन से संबंधित ये जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। क्या आपको भोग में बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या माता को चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, मायके की शीतला पूजी जाती है उसकी विधि क्या है। तो ये जो हमारा वीडियो है, आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा वीडियो है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी देखिए कि हमने कितनी सारी जानकारी आपके लिए एकत्र की है इसमें। ये एक वीडियो आपको संपूर्ण सवालों के जवाब एक साथ दे देगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अपने परिवार और बच्चों को रोगों से बचाने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शीतला माता। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें नहीं की जाती और ना ही मनगढ़ंत कुछ बताया जाता है। बात करते हैं आने वाले बासोड़े। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी बड़े ही बुद्धिजीवी हैं और आप सभी जानते हैं कि शीतला माता का जो पूजन है ना, ये शीतला पूजन जो है ये होली के बाद किया जाता है। कब किया जाता है? शीतला माता का पूजन कहें या बासोड़े का त्यौहार कहें, बासोड़ा कब मनाया जाता है? देखिए, इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नियम और भिन्न भिन्न विधान हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि होली के बाद पहला जो सोमवार आता है उस पर शीतला माता का पूजन किया जाता है, बासोड़ा मनाया जाता है। कुछ जगहों पर पहले मंगलवार को और कुछ जगहों पर पहले वीरवार को किया जाता है। परंतु ज़्यादातर जो लोग हैं वो होली के बाद की पहली सप्तमी या पहली अष्टमी पर शीतला माता का पूजन करते हैं, जिसे हम शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी होती हैं, जो होली के बाद लगभग कभी 6 दिन बाद, कभी 7 दिन बाद, कभी 8 दिन बाद आती हैं। क्योंकि तिथियां आप भी जानते हैं घटती बढ़ती रहती हैं, इसीलिए तिथि के बारे में कभी आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इतनी तारीख को होली थी तो 7 दिन बाद सप्तमी आ जाएगी। वो निर्धारित नहीं है। जैसे कि लोगों ने गलती की दौज को लेके, जहाँ दौज का टीका होता है ना, उनमें से बहुत सारे लोगों ने गलती की। 13 को होली मनाई
और उनके अनुसार उन्होंने सोचा कि 15 तारीख को दौज हो गई, जबकि दौज का जो टीका था वो 16 तारीख का था। तो इसीलिए पंचांग के अनुसार जानकारियों को प्राप्त करते रहना चाहिए। तिथियां कभी भी 1, 2, 3 के हिसाब से ही नहीं चलती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। तो अब बात करते हैं पूजा विधि की, कि आपको बासोड़े की पूजा कैसे करनी चाहिए, बासोड़ा कब मनाया जाता है, ये तो आपने समझ लिया। अब बासोड़े की पूजा कब करनी चाहिए, क्या खाने में बनाना चाहिए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जी, बासोड़े के पूजन में ना बासे भोजन से माता को भोग लगाया जाता है। ये जो बासा खाना है ये एक रात्रि पूर्व घर में बना लिया जाता है। एक रात्रि पूर्व कैसे, कि मान लीजिए कल आपको सुबह बासोड़े का पूजन करना है, तो आप आज रात को ही सारा भोजन बना के रख देंगे। पहले के समय में तो प्रथा ये भी थी कि पूरे परिवार का पूरे दिन का खाना रात्रि को बना के रख दिया जाता था, और अगले दिन जिस दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं उस दिन पूरा दिन आपको बासा खाना होता था। समय के साथ हालात बदले, समय बदला। आज के समय में बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि पंडित जी बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, तो क्या करें। देखिए, जिनके यहाँ निभ जाता है वो निभाएं, जिनके यहाँ नहीं निभता है तो कोई बात नहीं। उस अवस्था में आप ऐसा करें, उतना बना लीजिए कि आप सुबह सुबह अपने बच्चों को खिला दीजिए, बाद में वो कुछ भी खाते रहें बना के। इतना भी ना हो सके तो अपने बच्चों को समझाएं, इतना अवश्य करें कि इतना बना लीजिए जिससे आप शीतला माता का पूजन कर सकें, और सुबह सुबह एक एक ग्रास, एक एक बाइट तो कम से कम अपने बच्चों को खिलाएं ही खिलाएं प्रसाद के रूप में। इससे कम तो नहीं होना चाहिए। एक प्रसाद के रूप में एक निवाला तो वो खा ही सकते हैं, और उसी से अपने दिन की शुरुआत करें। अर्थात जो आहार ग्रहण करेंगे ना, वो पहला वही होना चाहिए, शीतला माता का जो प्रसाद चढ़ा। अब बात करते हैं कि भोग क्या लगाना है, भोग क्या लगाना है और क्या बनाना है। देखिए, शीतला माता के पूजन में ना मुख्य रूप से मीठे चावल और दही का भोग लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुए भी बनाए जाते हैं, गुलगुले भी कहते हैं कुछ जगहों पर, उसको मालपुआ भी कहते हैं। तो पूड़े बनाए जाते हैं, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, सब्जी बनाई जाती है, मीठे चावल बनाए जाते हैं तथा दही जमाया जाता है। ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, रात्रि को बना के रख दी जाती हैं। अब बात करते हैं पूजन कैसे करना है, कैसे आपको थाली सजानी है। तो जो शीतला माता का पूजन होता है ना जी, वो आपको करना होता है सूर्य उदय से पहले। प्रातः काल ही सूर्य उदय से पहले आपको पूजन करना होता है। एक बात तो जल्दी उठना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इसको बिना नहाए करें कि नहा के। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बिना नहाए करते हैं। बहुत सी गृहिणियाँ ये सोचती हैं कि शीतला माता के पूजन में बासा भोजन है, बासा ही सब कुछ है, तो फिर हम भी बासे मुँह से ही जाएंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी पूजा अशुद्धि के साथ नहीं हो सकती। बासा अपनी जगह है, शुद्धि अपनी जगह है। वह भोजन बासा अवश्य है परंतु है शुद्ध। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें से खा लिया है। जो माता का भोग बनाया है वो पहले अलग से निकाल के रखा है, तो वो शुद्ध है और शुद्धि के साथ ही बना है, केवल बासा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप शुद्धि का ध्यान रखें। अशुद्ध होके मंदिर नहीं जा सकते आप, केवल ये सोच के कि ये तो बासा भोजन तो कराते हैं माता को, तो बिना नहाए जाएंगे पूजन करने। ये एक मिथ है बहुत बड़ा। ज्योतिष, पंचांग या फिर शास्त्र या पुराणों में कहीं नहीं लिखा है कि आपको शीतला माता का पूजन बिना नहाए करना चाहिए। फिर भी हम सभी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं, तो यदि आपके यहाँ बिना नहाए जाते हैं तो आप सहर्ष बिना नहाए जा सकते हैं। हमारी जो राय है, हमारा जो सजेशन है, जो शास्त्र कहते हैं वो यही कहते हैं कि भगवान का कोई भी पूजन अशुद्धि में नहीं हो सकता। आपको शुद्ध होकर ही पूजन के लिए जाना चाहिए। पूजन की थाली में क्या क्या लेके जाएंगे? सबसे पहले एक लोटे में या एक बाल्टी में, स्टील की बाल्टी ले लीजिएगा या जो भी बर्तन हो बड़ा, उसमें जल लीजिएगा। उस जल में थोड़ा गंगा जल मिलाइएगा और कुछ प्रांतों पर लूणी घी भी डाल के ले जाया जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है तो आप डाल के ले जा सकते हैं। माता को अर्पित करने के लिए बड़कुल्ले की माला, जिसे बिलूकड़ी की माला भी कहते हैं और गोबर की गुलेरी की माला भी कहते हैं, तो वह एक माला की आवश्यकता होगी जो आप माता को अर्पित करेंगी। अगर वो ना मिले तो आप फूलों की माला ले सकते हैं। माता को तिलक करने के लिए हल्दी चाहिएगी। इसके अतिरिक्त माता को भोग लगाने के लिए थोड़े से मीठे चावल लीजिएगा, दही लीजिएगा, ये अवश्य लेना है। अगर आपने पुए बनवाए हैं तो वो भी आप साथ में ले लीजिएगा, जो पकवान बनाए हैं वो भी ले लीजिएगा। रात्रि को मूंग भिगो के भी रखे जाते हैं। अगर आपके यहाँ भी मूंग भिगो के रखे जाते हैं तो मूंग भिगो के रख दीजिएगा रात्रि को और सुबह लेके जाइएगा। इसके अतिरिक्त 5 लोई बनाई जाती हैं।
कच्चे आटे की लोई, जैसे आटा लगाते हैं ना आप रोटी बनाने के लिए, वैसे ही आपको सुबह उठ के स्नान आदि करके आपको आटा लगाना है। उस आटे में नमक नहीं डालना है और 5 लोई बना लेनी है उनकी। जैसे रोटी के लिए गोल गोल लोई बनाती हैं, तो ये आपको थोड़ी लंबी लंबी लोई बना लेती हैं, जैसे गुजिया की शेप होती है ना, कुछ वैसी आप लोई बना लीजिएगा, 5 लोई, जो माता को आप भोग में अर्पित करेंगी। इसके अतिरिक्त बाजरा ले लीजिएगा। हरियाणा के कुछ प्रांतों में बाजरा बोया जाता है या खजाना बोया जाता है, तो थोड़ा सा बाजरा रख लीजिएगा। माता को अर्पित करने के लिए दक्षिणा अवश्य ले लीजिएगा। दक्षिणा में कुछ सिक्के भी रख लीजिएगा जो पूजा में आगे प्रयोग आएंगे। इसके अतिरिक्त आप दक्षिणा रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपको एक प्लेट में सजा लेनी है। अब प्लेट पर ढकने के लिए भी ना एक अलग प्रथा है। यहाँ पे कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर प्रथा है कि जो आपके बच्चे का पोतड़ा होता है ना, उसी को ढक के लेके जाया जाता है। अगर आपके यहाँ ये प्रथा है तो आप निभा सकते हैं, अन्यथा कोई भी शुद्ध कपड़ा आप उसके ऊपर ढक लीजिएगा। और ये थाली और पूजा सामग्री लेके आप सूर्य उदय से पहले ही पूजा के लिए निकल जाइएगा। पूजा के लिए जाने से पहले आपका जो मुख्य द्वार है ना, मेन गेट जो है, उसकी दहलीज कहते हैं, देहड़ी कहते हैं, कुछ जगह पर दहलीज कहते हैं, उसका पूजन करना होता है। देहली सिराना भी कहते हैं कुछ लोग इसको। पूजन कैसे करते हैं कि देहली पर एक स्वास्तिक बनाएंगे, आप लोग सतिया के नाम से भी जानते होंगे बहुत से लोग। स्वास्तिक बनाएंगे हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे, थोड़े चावल उस पर रख देंगे, थोड़े फूल उस पर रख देंगे। इस प्रकार से आपको देहली पूजन करना है और उसके बाद आप शीतला माता पूजन के लिए जाएंगे। शीतला माता के मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो उससे पहले आपको दोनों तरफ जल देना चाहिए। हम मंदिर में पहुंच गए, हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि यदि मंदिर आपके पास नहीं है तो घर पर शीतला माता का पूजन कैसे करेंगे, या मंदिर के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ शीतला पूजन आप कर सकते हैं, ये भी आपको आगे हम बताने वाले हैं, तो कृपया जुड़े रहिए। शीतला माता मंदिर में आप प्रवेश करेंगे। प्रवेश से पहले दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ आपको जल देना है। अंदर माता के दरबार में प्रवेश करना है। माता को सर्वप्रथम स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए जो आपने जल लेके आए हैं उससे स्नान कराइएगा। सारा जल एक साथ नहीं अर्पित करना है, ध्यान रखिएगा। स्नान कराएंगे माता को प्रेम से। जो लोग कुंभ होके आए थे ना, उनके लिए हमने एक विधि बताई थी कि आप कैसे प्रयागराज के स्नान को सफल बना सकते हैं। तो जो लोग कुंभ होके आए हैं, कृपया हमारा वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो शीतला पूजन बहुत ही विशेष है। ये सबको मौका नहीं मिलता है, तो आप उस विधि से पूजन कीजिएगा। देखिएगा आपका कुंभ स्नान का जो फल है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। शीतला माता को त्रिवेणी के जल से अभिषेक कैसे करा सकते हैं, उसकी विधि हमने आपको बताई है, जिससे कि आप उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जितना भगवान शंकर को कावड़ चढ़ाने से मिलता है। माता को जल से नहलाइए, जल अर्पित कीजिए। अगर कहीं ऐसी प्रतिमा है जल से नहीं नहला सकते हैं तो जल के छींटे दीजिए। स्नान कराने के बाद माता को रौली का तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए, माला पहनाइए। बड़कुल्ले की माला यदि आपके पास है, जिसे बिलुगड़ी कहते हैं, गुलेरी कहते हैं, तो आप उसको माता को पहनाइए। याद रखिएगा कि पहले के समय में तो ये 5 मालाएं बनाई जाती थी, जो होली का दहन के दिन ही निकाल दी जाती थी। 5 मालाएं बना के निकाली जाती थी, उनका पूजन किया जाता था। उसमें से 4 मालाएं उसी दिन अर्पित कर दी जाती थी। कैसे? एक होलिका की, एक हनुमान जी की, या जो आपके इष्टदेव हैं उनकी, एक ग्राम देवता की। इस प्रकार से जो है 4 मालाएं उस दिन प्रयोग में आती थी। 5वीं माला जो है वो शीतला माता के नाम के निकाल के रख दी जाती थी, जिसे आप आज लेके आएंगे शीतला माता को अर्पित करने के लिए। तो इस प्रकार से वो माला जो आपके पास है, गुलेरी की है, तो वो अर्पित कीजिए। वो यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। माला पहनाने के बाद अब माता को भोग लगाएंगे। भोग में सर्वप्रथम मीठे चावल और दही का भोग लगाइए। पुए पकवान यदि आपके पास हैं तो आप वह भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद माता को जलाचमनी करानी चाहिए, तो पुनः थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी आपके पास दक्षिणा राशि जो आप चढ़ाना चाहें माता को, दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। एक हो सके तो वहाँ पे परिक्रमा कर लीजिए, और उसके बाद माता से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि हे माँ शीतला, हमने आज आपका यह बासोड़े का पर्व मनाया है, आपका यह पूजन किया है, अर्चन किया है। हे माँ, इस पूजन में यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, तो उसे क्षमा करना, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हम बालक नादान हैं माँ, हमें पूजा पाठ कुछ नहीं आता, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है।
तो इस सेवा को आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। माँ, हमारे परिवार पर सदा दया बनाए रखिएगा, हमारे परिवार को बीमारियों से दूर रखिएगा, किसी भी प्रकार की हारी बीमारी हमारे परिवार तक ना पहुँचे और सदा माँ लक्ष्मी का वास रहे, घर में धन के भंडार रहें और आपके आशीर्वाद से सभी मेरा परिवार तथा मेरी संतानें दीर्घजीवी रहें। इस प्रकार से माता से आप निवेदन करें और हाथ जोड़ के आप वहाँ से साइड में मायके की शीतला का पूजन करेंगे। मायके की शीतला भी कुछ लोगों के यहाँ पूजी जाती है, तो आपका जहाँ भी मायका हो उस दिशा की ओर मुख करके, चाहे मंदिर में जगह हो तो मंदिर में जगह ना हो तो मंदिर के साइड में शीतला माता, जो मायके की शीतला है, उसका पूजन कर सकते हैं। एक स्थान पर जल के छींटे दीजिएगा, वहाँ जो भोग आपको हमने बताया है वह भोग अर्पित कीजिएगा, तिलक अर्पित कीजिएगा, दक्षिणा अर्पित कीजिएगा और माता से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे मायके की शीतला माता, मैं आपका ये पूजन कर रही हूँ, इसे स्वीकार करो और मेरे मायके में मेरे भाई भतीजे सभी सुरक्षित रहें, दीर्घायु रहें और सदा आपके आशीर्वाद से वो निरोगी रहें। इस प्रकार से आप मायके की शीतला से निवेदन करेंगे अपने मायके की ओर मुख करके। ये दो चीज़ें हो गई। मायके की शीतला पूजने के बाद अब आप तीसरा काम क्या कर सकते हैं? तीसरा काम ये कि अब वो खजाना बोया जाता है, जो कि अनिवार्य है। खजाना कैसे बोएंगे जी? खजाना बोने के लिए जब पूजन करके आप आते हैं तो आप कथा सुनते हैं। आपको कथा सुननी चाहिए। कथा आप दो जगह सुनते हैं, या तो मंदिर में ही पूजन के बाद विश्राम करते हुए वहाँ कहीं सुन लीजिए, नहीं तो आप घर आके भी कथा सुन सकते हैं। आजकल YouTube पे कथा उपलब्ध होती है। आपका ये चैनल देवभूमि सदा आपके लिए सभी कथाएं एक साथ लेके आता है। ध्यान रखिएगा कि जो कथा सुने वो सही कथा ही सुने, जो कि बासोड़े की ही कथा होनी चाहिए और शीतला पूजन की कथा ही होनी चाहिए, क्योंकि YouTube पर बहुत सी कथाएं किसी भी नाम से प्रचारित प्रसारित कर दी जाती हैं। तो आपको इस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए। सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और सही कथाएँ सुनने के लिए आपका ये जो चैनल है देवभूमि, जो कि ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी सही जानकारियाँ और सही कथाएँ सुनने को प्राप्त होती रहे। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन का निशान आएगा, घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा वीडियो आपको मिलेंगे नहीं और आपसे जानकारी छूटती रहेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल का निशान आ रहा है बन के, उसको आप दबा दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको खजाना बोना है। खजाना कैसे बोएंगे जी? कि आप एक गड्ढा खोदिएगा, मंदिर में कोई प्रांगण हो जहाँ थोड़ी सी कच्ची मिट्टी हो, वहाँ पे एक गड्ढा खोदिएगा। हाथ में 1 रुपये का सिक्का लीजिएगा। हमने मूंग बोली थी आपको, अगर आप मूंग भिगो के लाए हैं तो उत्तम है, नहीं तो बाजरा ले सकते हैं। हल्दी की एक गांठ ले सकते हैं और उसको ज़मीन में गाड़ दीजिएगा, उसके ऊपर से मिट्टी से उसको दबा दीजिएगा। माँ शीतला से निवेदन कीजिएगा, हे माँ, हमने ये आपके दरबार में खजाना बोया है, खजाना गाड़ा है, ये मेरी संतान को सदा बरकत दे। जब उसे आवश्यकता हो पैसे की, जब वो मुसीबत में हो, जब भी कभी उसे धन की आवश्यकता हो, तो ये खजाना उसे कभी भी निराश ना करे और उसके घर में सदा धन के भंडार भरे रहें। इस प्रकार से माता से निवेदन कीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी संतानों को कभी धन की कमी नहीं होती और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो माँ शीतला के आशीर्वाद से वह खजाना उनको धन की प्राप्ति करा ही देता है। एक तो ये हरियाणा के कुछ प्रांतों में इस दिन बाजरा बोया जाता है या बाजरे को खजाने के रूप में बोया जाता है। विधि वही है कि गड्ढा खोदिएगा और थोड़ी सी या फिर मिट्टी हटाइएगा, उसमें बाजरा डाल दीजिएगा, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा, उस पर पानी के छींटे दे दीजिएगा और शीतला माता से निवेदन कीजिएगा कि माँ, मेरे बच्चों को यह जो खजाना रूपी बाजरा है ये लहलहाता मिले और इससे सदा उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो। इस प्रकार से या तो बाजरा बोएं या तो खजाना बोएं, ये प्रक्रिया है जो सभी जगहों पर की जाती हैं। आप इनमें से जो उचित लगे वह कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपको घर वापस आना है। घर जब वापस आएंगे आप तो जल साथ में बचा के लेके आना है थोड़ा सा, और घर आके देहली पर माथा टेक के माता को स्मरण करेंगे और घर में प्रवेश करेंगे। घर में प्रवेश करने के बाद जो जल हमने आपको कहा था लोटे में बचा के लाना है, उस जल को पूरे घर में छिड़केंगे। ये जल का छिड़काव इसलिए कराया जाता है क्योंकि इससे जितने भी रोग संबंधित परेशानियां होंगी या जो नेगेटिव एनर्जी होगी, काली शक्तियां होंगी, वो सब आपके घर से दूर भाग जाएंगी। आपके घर में माता का वास होगा और आपके घर में खुशियों का आगमन होगा, शांति ही शांति रहेगी। इसीलिए ये जल माता का यहाँ पर छिड़का जाता है, जिससे कि सभी
रोग से संबंधित परेशानियां यहाँ से दूर हो जाएं। इस प्रकार से जल छिड़किएगा और उसके बाद आप अपने परिवार आदि को जब भी नाश्ता दे रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, तो पहला निवाला प्रसाद का ही खाएं जो आपने बासोड़े का बनाया है। अगर पूरा नाश्ता कर सकते हैं उसका तो बहुत उत्तम है, परंतु नहीं हो सके तो प्रसाद के रूप में उसको अवश्य लें और उसके बाद बाकी आहार ग्रहण करें। अब बात करते हैं कि बासोड़ा करना कब है जी, किस दिन मनाना है ये। और दूसरा, यदि किसी के यहाँ शीतला माता का मंदिर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। तीसरा, घर में पूजन कैसे करेंगे। जी हाँ, घर में आप पूजन कर सकते हैं। पहली विधि तो ये है कि यदि आपके पास मंदिर नहीं है तो जहाँ आपने होली का दहन किया था ना, वहाँ पर आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। शीतला माता का पूजन करने के लिए उस स्थान पर जाएं जहाँ होली जलाई थी, वहाँ पर जल के छींटे दीजिएगा, 2 पत्थर रख लीजिएगा, उनको माँ शीतला के रूप में देखिएगा और उनका पूजन कीजिएगा। जिस विधि से हमने अभी आपको बताया था मंदिर में कैसे पूजन कराया था, उसी प्रकार से आप उन पत्थरों का पूजन कीजिएगा शीतला माता के रूप में। एक विधि तो ये है। दूसरी विधि ये है जी कि आप अपने घर में शीतला पूजन कर सकते हैं 2 प्रकार से। एक तो ये कि आप अपने घर में 2 पत्थर रख लीजिए शीतला माता के रूप में, कि ये शीतला माता के प्रारूप हैं, और शीतला माता से निवेदन कीजिए कि हे माँ, मेरे आसपास ना तो आपका कोई दरबार है, ना कोई मंदिर है जहाँ मैं जा सकूँ, और ना ही कोई होलिका दहन की कोई जगह है, या मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अपने घर से बाहर जाके आपका पूजन कर सकूं, तो मैं आपका पूजन अपने घर में ही कर रही हूं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर में प्रवेश करें और ये पूजन स्वीकार करें। इस प्रकार से माता से निवेदन कीजिए। ये निवेदन करने के बाद आपने जो माता के रूप में 2 पत्थर रखे हैं उनका विधि विधान से पूजन कीजिएगा। विधि हमने आपको जो मंदिर में बताई है, जैसे प्रतिमा का पूजन आपको करना था ना, वैसे ही करेंगे। अगर 2 पत्थर नहीं रख सकते हैं तो शीतला माता का कोई चित्र ले लीजिएगा और तस्वीर जिसे कहते हैं, उस तस्वीर का पूजन भी आप बासोड़े के रूप में कर सकते हैं, शीतला पूजन के रूप में कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ शीतला माता को जल अर्पित नहीं करना है, चढ़ा नहीं सकते, तो क्या कीजिएगा, एक फूल लीजिएगा और फूल से माता को जल के छींटे दीजिएगा। स्नान के स्थान पर पुष्प को पानी में डुबोइएगा और उससे माता को छींटे दीजिएगा। ये स्नान हो गया। फिर तिलक कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए, माता को भोग लगाइए प्रेम पूर्वक। भोग लगाने के बाद माला आदि पहनाने के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और आपके परिवार से बीमारियां सदा दूर रहें इसके लिए। और अंत में माता से निवेदन कीजिए कि माँ, मैंने ये आपका पूजन अपने घर में किया है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से माता से निवेदन करेंगे। तदोपरांत अंत में आप इसका विसर्जन कर देंगे। विसर्जन कहाँ करेंगे? जल में विसर्जन करेंगे। अब बात आती है जी कि ये पूजन करना कब है। तो ऐसा हमने बताया आपको कि सोमवार को जहाँ होता है तो वो सोमवार कर लीजिएगा, 17 तारीख को सोमवार है। मंगल वाले 18 को कर लीजिएगा, 18 तारीख को होली के बाद का पहला मंगलवार है। और वीरवार वाले 20 को कर लीजिएगा, 20 तारीख को पहला गुरुवार है। और जो सप्तमी करते हैं ना, शीतला सप्तमी, वो 21 तारीख को कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 21 तारीख को शीतला सप्तमी है, सूर्य के मुख से सप्तमी है, तो शीतला माता का पूजन सप्तमी के लिए 21 को किया जाएगा। और जिन घरों में शीतला माता का पूजन अष्टमी को किया जाता है, अर्थात शीतला अष्टमी को किया जाता है, वो 22 मार्च को करेंगे। 22 को सूर्य के मुख से शीतला अष्टमी है, तो 22 को पूजन कीजिएगा। ये थी जानकारी बासोड़ी से संबंधित, शीतला पूजन से संबंधित जानकारी। यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि आजकल की नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि क्यों शीतला पूजन करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी आज की जनरेशन भी सही विधि जान सके और ये मोटिवेट हो सके कि आपको क्यों शीतला माता का पूजन करना चाहिए और उसका भोग प्रसाद भी लेना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शीतला माता।